सौरभ पांडे, हम आपका बहुत बहुत स्वागत जोरदार तालियों से निवासी के महानाचक आदरणीय दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे पता है कि वो सिर्फ योग दिवस के दिन एक फोटो डाले 365 बाकी सामने देखिएगा। दीक्षित को आमंत्रित करता हूँ कि आए और मंगलाचरण का पाठ करें। आचार्य विकास दीक्षित जी मैं भी मंगलाचरण एकदम लीजिए ये देखिए आप करिए बस। हरि ओम तच्छयोरावृणीमहे धातुं यज्ञाय धातुं यज्ञपतये। कुछ ही दिन पहले 5 जून पूरे दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सब प्रबुद्ध लोग हैं। कभी कभी लोग कहते हैं हमसे मतलब है, हम और आप दोनों से मतलब है, क्योंकि हम और आप इस 150 करोड़ में 25-50 लाख लोग हैं जो साहित्यकार रचनाकार। इस समाज में संतों का आदर होता है, आज आगे बढ़ता है। जिस समाज जिस परिवार में अनुशासन, सुकरात ने कहा था कि अगर जिस देश में अनुशासन खत्म हो गया, डिसिप्लिन खत्म हो गया, संतों के प्रति बड़ों के प्रति आदर खत्म हो गया, समझिए ये अशुभ संकेत है, उसका अंत होना सुनिश्चित है और जल्दी ही वो अंत की बीच में आदरणीय संत जी का बहुत बहुत स्वागत है। दो लाइन अगर जब तक मंत्री जी नहीं आ रहे यहाँ पे सब लोग खाने के लिए इकट्ठा हुए। सबसे बड़ी बात क्या है, आज तक हम लोग देखते हैं धर्मों की एक एकता होता है। सारे लोग अपने अपने नाम के टाइटल के आगे एक शब्द जोड़े। शब्द क्या है? सनातनी। जैसे हमारा नाम विकास बरनवाल है, हमने विकास बरनवाल सनातनी सबको बताना शुरू कर दिया है। जिस दिन से आप सारे लोग अपने नाम और टाइटल के साथ साथ अपने जो भी बच्चे हैं उसके साथ सिर्फ एक शब्द सनातनी जोड़ के दिया बताना शुरू करेंगे, हम समझते हैं 140 करोड़ की जनता की जो हमारी सनातनी शब्द का इस्तेमाल करें। एक बात। दूसरी चीज, यहाँ पे जितने लोग अभी तक ऐसे हैं, जैसे भाई साहब ने बताया, जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं, आप सेंटर फॉर सनातन यहाँ पे अभी समय, आप लोग खुद मोबाइल निकालिए, सबके पास इंटरनेट होगा, सारे लोग उससे जुड़िए। इससे आपको सेंटर फॉर सनातन के संरक्षक मंडल में आशुतोषानंद जी महाराज हैं और मां विंध्यवासिनी सामने देखिएगा सब लोग। श्याम तिवारी जी जिला उपाध्यक्ष, सामने कैमरे पे नवीन चौबे जी। हरा हरा महादेव।
मंत्री जी से पैसे लेकर भारत खोजने निकला। उस यात्री का नाम था कोलंबस। भारत खोजने निकला, वो एक नई धरती पर पहुंचा, देखा कि तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। पढ़ के निकला था कि भारत में काले लोग होते हैं। उसने जब उस धरती पर कदम रखा तो वहां देखा कि गोरे लोग थे। उस कोलंबस ने उनको रेड इंडियन कहा। और आज भी अमेरिका की जो मूल प्रजाति है, मूल अमेरिकन होते हैं, उनको आज भी दुनिया रेड इंडियन कहती है। 500 साल पहले, 500 साल छोड़ दीजिए, इस देश में पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक और जो पूर्वोत्तर राज्य है, वो कहते हैं भारत से छकरे से रास्ते से जुड़ा हुआ वो राज्य है। लेकिन जब भी आप त्रिपुरा जाएंगे, त्रिपुरा का नाम त्रिपुरा क्यों पड़ा है? कभी आपने सोचा आज तक? यहां सभागार में बैठा कोई व्यक्ति? त्रिपुरारी भगवान शंकर का नाम है। भगवान शंकर जब पहली बार पृथ्वी पर आए तो त्रिपुरा में 1 करोड़ मंदिर है वहां, 1 करोड़। और त्रिपुरा की पूरी जो पर्वत है, उन सब पे भगवान देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी पड़ी है। कभी किसी को अवसर मिले वहां जरूर जाइएगा, तब आपको लगेगा कि त्रिपुरा में भी भगवान शंकर, और कश्मीर में तो बैठे ही हैं। वास्को डी गामा दुनिया का ये दूसरा यात्री था जो भारत तक पहुंचते पहुंचते न जाने उसके कितने साथी मर गए। आया भारत में, रहा कुछ दिन। अतीत के भारत में मौर्य वंश का काल, गुप्त वंश का काल, समुद्रगुप्त की सीमाएं ईरान तक थी, जिसको पर्सिया कहते थे। फारस की खाड़ी उस क्षेत्र का नाम था, और रहने वाला वहां कोई भी मुसलमान नहीं था। एक समय आया कि उस देश के लोगों को मार के निकाल दिया गया, और आज ईरान जो युद्ध में शामिल है, उस ईरान का नाम पर्सिया था। उस ईरान के निकले हुए पारसियों को दुनिया में घूम डाले, किसी देश ने शरण नहीं दिया। गुजरात के राजा के पास वो गए, पोरबंदर। उन्होंने कहा कि इस देश में मुझको शरण चाहिए। इस देश की जो सबसे अमीर कौम है, उसका नाम है पारसी। सोचा कभी आपने कि पारसी कहां से आए? पारसी, पारस उस देश का नाम है। इस देश में अंग्रेजों के दौर में, गुलामी के दौर में भारत में फारसी बोली जाती थी। उस देश के राजा ने एक गिलास दूध भिजवाया, जो लोग उनसे शरण मांगने आए थे। उन लोगों ने उस दूध में शक्कर घोल के राजा के पास वो गिलास का दूध लौटा दिया। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि आपके साथ जैसे दूध में चीनी घोली है, वैसे ही हम आपके देश की संस्कृति के साथ घुल के मिल के रहेंगे। और आज आपने देखा इस देश में, आप अगर होमी जहांगीर भाभा का नाम जानते हैं, जो इस देश के पहले परमाणु वैज्ञानिक थे, जिसने भारत को बम और परमाणु बम का पाठ पढ़ाया, वो होमी जहांगीर भाभा। इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति जमशेदजी टाटा, न जाने कितने नाम है, मैं नाम लूंगा तो सोनी सोराब जी, इस देश के सॉलिसिटर जनरल कहे जाते थे। मैंने कहा कि ये वो दुनिया के लोग हैं। आप इतनी वेरिएशन, इतनी विभिन्नता आपके पास कहां से आई? जो आया इस देश में यही का होकर रह गया। आता इसलिए था कि वो देखना चाहता था। यहां बैठा, सभागार में बैठा कोई व्यक्ति जॉनसन को पढ़ा होगा, स्मिथ को पढ़ा होगा, देश में जो अंग्रेजों ने इस देश में इतिहास लिख के पढ़ाया। इस देश के अतीत के भारत के वैभव को जानना हो तो कभी विंसांग को पढ़िए, अल्बर्नी को पढ़िए, फाहियान को पढ़िए। कि वो यात्री थे जिन्होंने भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते थे। वो भारत आना चाहते थे, देखना चाहते थे कि कितना गौरवशाली, वैभवशाली भारत है। कभी आपने सोचा कि एक देश, अफ्रीका का जन्म मैंने बताया 500 साल, और हम हैं 800 साल लगातार गुलामी। सन 1100 में अहमद अब्दाली के बाद हम जो गुलाम हुए, वो गुलामी आजादी में कब बदली? उस साल का नाम था सन 1947। गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी आया, कोरी आया, गजनवी आया। आपने पढ़ा ना कि एक सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए 17 बार आक्रमण होते हैं।
जिस दिन गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूट के गजनी शहर अफगानिस्तान का है, एक मंदिर सोमनाथ, जिस दिन गजनी पहुंचा, इतिहासकारों ने लिखा है कि गजनी उस दिन दुनिया का सबसे संपन्न राष्ट्र बन गया। कारण है कि इस देश की इतनी जवाहरात और इतनी दौलत लेके गया था। 1700 ऊंट घोड़े हाथी पर सिर्फ जवाहरात, सोने चांदी तो वजनी पे फेंक दिया। क्यों कोई आता था? शक आए, मंगोल आए, चंगेज खान दुनिया का सबसे बर्बर जो कहते ना लुटेरे थे, दुनिया का सबसे बर्बर लुटेरा माना जाता है चंगेज का, जो मंगोलिया का रहने वाला था। मंगोल आए, शक आए, हुड आए। हुड कहां पराजित हुए? कभी आप सैदपुर भितरी जाइएगा तो स्कंदगुप्त से युद्ध हुआ था। हौड़ियार एक जगह है, हौड़ियार अपभ्रंश है, हुडार। पहले हमारी घर की माताएं कहती थी, बच्चे को डराती थी, बचवा सो जा नहीं तो हुडार आ जाए। हुडार नहीं, वो हुड। कभी स्कंदगुप्त के वैभव को पढ़िएगा, इस देश के ऐसे प्रतापी राजाओं का इतिहास रहा है। क्यों कोई नालंदा को जानते हैं? जब खिलजी ने चलाया तो 90 दिन तक नालंदा का विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी चलती रही। 12 मंजिल बहुमंजिला इमारत उस दौर में भारत में थे। 10,000 हॉस्टल में रह के पढ़ने वाले छात्रावास में बच्चे थे, और दुनिया के विभिन्न देशों के। उस नालंदा के अतीत को जानिए, आप तक्षशिला को जानिए, आप विक्रमशिला को जानिए, तब आपको लगेगा कि अतीत के ये भारत के वो विश्वविद्यालय हैं जो दुनिया के लोगों को आज आप सिर्फ कैम्ब्रिज जानते हैं, ऑक्सफोर्ड जानते हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जानते हैं। आप अतीत में कभी झांकने का प्रयास नहीं करते। हम बधाई देना चाहते हैं संस्था के मुखिया रमन जी को। आपने कम से कम उन मंदिरों की तो चिंता किया जिनकी दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे पता है कि वो सिर्फ योग दिवस के दिन एक फोटो डालें, 365 दिन में, बाकी दिन कभी योग वो करते नहीं। इस पुस्तक की 2.5 लाख